आज हम इस वीडियो में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स या प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम के बारे में चर्चा करेंगे। आमतौर पर प्लास्टिक टर्म का यूज सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक मटेरियल के लिए किया जा सकता है। यह प्लास्टिक मटेरियल जनरली मोनोमर्स के बने होते हैं और जो मोनोमर होता है उनका पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन के द्वारा पॉलीमर में चेंज किया जाता है। यदि हम प्लास्टिक की बात करें जैसे पॉलीथीन या पीवीसी या पॉलीस्ट्रीन, तो ये सारे प्लास्टिक जो हैं वो किसी न किसी तरह से पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन के द्वारा बनाया जाता है और इनके मोनोमर्स, जैसे इन केस ऑफ पॉलीथीन के बारे में यदि हम देखें तो इसका जो मोनोमर है, जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है, वो है इथिलीन। यदि पीवीसी की बात करें तो उसका सबसे सिंपलेस्ट यूनिट जो है वो विनाइल क्लोराइड है। स्टाइरिन जो है वो मोनोमर है पॉलीस्ट्रीन का। तो जब कई मॉलिक्यूल मोनोमर के आपस में मिल जाते हैं तो वो पॉलीमर बन जाते हैं, जैसे पीवीसी, पॉलीथिलीन या पॉलीस्ट्रीन। और जिस प्रोसेस के द्वारा ये प्लास्टिक सिंथेसाइज किया जाता है उस प्रोसेस को हम पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्लास्टिक्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यानी भौतिक गुण के आधार पर प्लास्टिक्स को दो भागों में बांटा गया है। एक वैसा प्लास्टिक जिसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं और दूसरा जो होगा वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो वैसे प्लास्टिक जिनको कि गर्म करने पर आसानी से विकृत किया जा सके, यानी कि जिसको डिफॉर्म किया जा सके इजिली हीट करने के बाद, उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पीवीसी, नायलॉन या पॉलीथीन। यदि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की हम बात करें तो इस तरह का प्लास्टिक एक बार ढल जाने के बाद, यानी एक बार ढाले जाने के बाद, गर्म करने के बाद इसको फिर से नरम नहीं किया जा सकता है, यानी कि वैसे प्लास्टिक्स दैट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड अगेन बाय हीटिंग वंस दे आर मोल्डेड। इसका एग्जांपल जैसे बैकेलाइट या मेलामिन। जनरली बैकेलाइट का उपयोग बिजली के स्विच बनाने में किया जाता है, जबकि मेलामिन का यूज क्रॉकरी के सामान बनाने के लिए किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोप्लास्टिक की। माइक्रोप्लास्टिक है तो कोई भी ऐसा फ्रैगमेंट, यानी ये भी प्लास्टिक का एक फ्रैगमेंट है जिसका की लेंथ 5 मिलीमीटर से कम होगा। यानी प्लास्टिक का कोई भी छोटा टुकड़ा, कोई भी छोटा फ्रैगमेंट जिसका लेंथ 5 मिलीमीटर से कम होगा उसे हम माइक्रोप्लास्टिक कहेंगे। और माइक्रोप्लास्टिक का यूज मेनली कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में होता है। यदि हम प्लास्टिक के उपयोग के बारे में बात करें तो ये करीब करीब हर एक क्षेत्र में किया जाता है इसका उपयोग। उदाहरण के लिए जैसे पैकेजिंग या फूड कंटेनर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, या बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में, हर जगह इसका उपयोग है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण पर प्लास्टिक का क्या प्रतिकूल प्रभाव होगा। पर्यावरण पर प्लास्टिक का प्रतिकूल प्रभाव। तो द बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स रिलीजेस टॉक्सिक गैसेस सच एज डाइऑक्सिन, फ्यूरन, मर्करी एंड polychlorinated biphenyl into the atmosphere and poses a threat to the vegetation, human and animal health। यानी यदि प्लास्टिक को जलाया जाएगा या जब लोग प्लास्टिक को जलाते हैं तो उसके जलने से जहरीली गैसें निकलती है, जैसे डाइऑक्सिन, फ्यूरॉन, मर्करी या पीसीबी, जिसको कहते हैं पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल। हालांकि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल या पीसीबी जो है वो एक कैंसर काउजिंग एजेंट भी है और इसके कारण हमारे हेल्थ के ऊपर या एनवायरनमेंट के और भी कंपोनेंट के ऊपर, जो बायोटिक कंपोनेंट हैं उनके ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही प्लास्टिक के जलने से श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं, जैसे 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 अस्थमा या नौसिया, एलर्जी, हेडेक या हार्ट रिलेटेड डिजीज भी, उसका खतरा भी बढ़ जाता है। प्लास्टिक बैग आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि किसी भी तरह से, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिग्रेड नहीं होता है एनवायरनमेंट में, यानी उसका डीके पॉसिबल नहीं है।
साथ में यदि ये ड्रेन में चला जाए तो ड्रेन को भी ब्लॉक कर देता है, यानी प्लास्टिक की थैलियाँ नालियों को बंद कर देती है। यदि प्रॉपर वे में इसको डिस्पोज ना किया गया, इधर उधर फेंक दिया गया, तो प्लास्टिक के जलने से, अभी जैसा हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था कि प्लास्टिक के जलने से कई तरह की जहरीली गैसें रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, और यदि वो गैस हमारे रेस्पिरेटरी श्वसन प्रक्रिया के थ्रू हमारे लंग्स में चला जाए या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू वो पास हो, तो उसके कारण कई तरह की श्वसन संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं। साथ में इसमें जैसे अभी हमने देखा कि पीसीबी भी रिलीज होता है, यानी पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, तो वो एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है, तो उसके कारण हमें कैंसर भी हो सकता है। साथ में प्लास्टिक पोल्यूट्स द सॉइल, यानी प्लास्टिक मिट्टी को भी प्रदूषित करती है और साथ में मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी घटाती है। प्लास्टिक समुद्र को भी प्रदूषित करता है। अब हम बात करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक के एडवर्स इफेक्ट हमने देखा कि प्लास्टिक का क्या क्या प्रतिकूल प्रभाव है एनवायरनमेंट के ऊपर। उसी तरह से अब हम बात करेंगे, साथ में एक और टर्म हमने देखा माइक्रो प्लास्टिक का। अब हम बात करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक का। सिंगल यूज, या इसको कहते हैं एकल उपयोग वाली प्लास्टिक। एकल उपयोग यानी एक बार यूज किया, एक बार उपयोग किया और उसको फाइनली हम यूज नहीं करेंगे, वो यूज करने लायक नहीं है, उसको फेंक दिया। यानी वैसे प्लास्टिक जो डिस्पोजेबल होता है, जिसका केवल एक बार उपयोग किया जाता है और उसे फिर फेंक दिया जाता है। जैसे इसके कई एग्जाम्पल हैं। अभी आपने कोरोना टाइम में खूब सुना होगा नाम, पीपीई किट, उसी तरह से डिस्पोजेबल मास्क, प्लेट, कप, ग्लास या ईयरबड विथ प्लास्टिक स्टिक, थर्मोकोल। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक के हैं, जिसका एक बार यूज करके, एक बार उपयोग करके और उसको फेंक दिया जाता है, उसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है। तो इस तरह के प्लास्टिक को हम सिंगल यूज प्लास्टिक कहेंगे या एकल उपयोग वाली प्लास्टिक। एकल उपयोग प्लास्टिक पर पाबंदी यानी बैन ऑन द सिंगल यूज प्लास्टिक। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 नोटिफाई किया। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ, यानी इसमें कुछ चेंजेज हुए और उस रूल को हम अब कहते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021। इस रूल के अकॉर्डिंग देश में यानी कंट्री में 1 जुलाई से 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की चीज़ों को बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी लग गई है। इस पाबंदी का मतलब इन चीज़ों को बनाना, आयात करना, जमा करना, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल करना या इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। चूंकि इन सामानों की उपयोगिता बहुत कम है और इसको एक बार उपयोग करके फेंक दिया जाता है, इसलिए इस पर पाबंदी लगाना जरूरी हो गया, क्योंकि पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा इससे नुकसान हो रहा था। जैसा आपने देखा कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक, उसी में सिंगल यूज प्लास्टिक का और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जो कि एक बार यूज करने के बाद हम फेंक देते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात होगा, जो मेन पॉइंट होगा, वो ये होगा कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, एक रिपोर्ट के अनुसार कि दोज प्लास्टिक प्रोडक्ट विच हैव द लोएस्ट यूटिलिटी एंड हाईएस्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट विल बी फेस्ड आउट। तो इस रूल का की फैक्ट यही है कि जिसकी उपयोगिता बहुत कम है और जिसका पर्यावरण के ऊपर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव है, तो उसको फेज आउट किया जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट और भी हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी बैंड द सिंगल यूज आइटम फ्रॉम 2 अक्टूबर 2019, यानी हमारे कंट्री में 2 अक्टूबर 2019 से सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर ऑलरेडी बैन लग चुका है। लेकिन यदि बात करें हम पॉलीथीन बैग की, तो वैसे पॉलीथीन बैग जिसका थिकनेस 50 माइक्रोमीटर या 50 माइक्रोन से कम होगा, वो भी हमारे कंट्री में ऑलरेडी बैन किया जा चुका है। साथ में जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम आर टू बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम द 1 जुलाई 2022, यानी 1 जुलाई 2022 से
एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की बिक्री और उसका उपयोग प्रतिबंधित है। उसका मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होगा, उसका उत्पादन भी नहीं होगा। इसी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट के बाद इस रूल को कहते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2021 या प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, अमेंडमेंट मीन संशोधन नियम 2021। इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्ट्रीन सहित कई एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और अन्य वस्तुओं का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा रहेगा। यानी मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इंक्लूडिंग पॉलीस्ट्रीन एंड अदर कमोडिटी शैल बी प्रोहिबिटेड विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। तो ये अमेंडमेंट के बाद है, ये रूल कहलाएगा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021। इसके अकॉर्डिंग जैसे प्लास्टिक की छड़ियों के साथ ईयरबड्स यानी ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक फॉर बैलून या प्लास्टिक फ्लैग, प्लेट, कप, ग्लास या थर्मोकॉल जो कि पॉलीस्ट्रीन के बने होते हैं, इन सब के ऊपर भी कंप्लीट बैन रहेगा। और यदि प्लास्टिक या पीवीसी बैनर है तो वो 100 माइक्रोमीटर से कम के थिकनेस का नहीं होगा। साथ में प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी आइटम जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ या मिठाई के डब्बे, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट का पैकेट के चारों ओर की रैपिंग या पैकिंग फिल्म 100 माइक्रोमीटर से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, ये सब प्रतिबंधित होंगे अकॉर्डिंग टू द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021। ये सारे सिंगल यूज प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल, चाहे वो ईयरबड हो या स्ट्रॉ हो, ये सारा सिंगल या जितना भी पॉलीस्ट्रीन का आइटम हो, ये सारे सिंगल यूज प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021। यदि देखा जाए तो कोई भी प्लास्टिक कैरी बैग, ये प्लास्टिक कैरी बैग है जिसका कि थिकनेस है ना, कोई भी प्लास्टिक कैरी बैग का थिकनेस, यदि हम बात करें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अकॉर्डिंग, तो 16 के अकॉर्डिंग कोई भी प्लास्टिक कैरी बैग 50 माइक्रोन से कम साइज का नहीं होगा, उसका थिकनेस 50 माइक्रोन से कम नहीं होगा। यदि उससे कम है तो वो प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन जब इसमें अमेंडमेंट हुआ, जब इसमें संशोधन हुआ, तब उस रूल को हम कहते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021। तो इस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी प्लास्टिक कैरी बैग जिसका थिकनेस 75 माइक्रोन से कम होगा वो प्रतिबंधित रहेगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 30 सितंबर 2021। यानी 30 सितंबर 2021 से कोई भी प्लास्टिक कैरी बैग या पॉलीथीन बैग जिसका की थिकनेस 75 माइक्रोन से कम होगा वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। उससे ज्यादा यदि उसका थिकनेस होगा तो वो प्रतिबंधित नहीं है। लेकिन उसके बाद 2022 यानी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 के अकॉर्डिंग वैसे प्लास्टिक कैरी बैग जिसका थिकनेस 120 माइक्रोन से कम होगा उस पर कंप्लीट बैन रहेगा, और ये विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2022। यानी 31 दिसंबर 2022 से वही प्लास्टिक कैरी बैग उपयोग में लाया जाएगा जिसका की थिकनेस 120 माइक्रोन हो या उससे ज्यादा होगा। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक की बात यदि हम करें तो उसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 22 यानी 1 जुलाई 2022 से किसी भी तरह का एकल उपयोग के प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा।